राजनीति और रसूख की चादर ओढ़कर घिनौने अपराधों को अंजाम देने वाले एआईएमआईएम के नेता अजफरुल हक का काला चिट्ठा अब पूरी तरह से खुल चुका है। हिंदू बनकर युवतियों को प्रेम जाल में फंसाने, उनके साथ बलात्कार करने और उन्हें देह व्यापार के दलदल में धकेलने वाले इस शातिर अपराधी को बस्ती पुलिस ने मुंबई के बांद्रा से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था और वो लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार अजफरुल हक ने अपनी असली पहचान छिपाकर एक युवती से नजदीकी बढ़ाई और खुद को हिंदू बताकर उसने युवती को प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसके साथ दरिंदगी की। पीड़िता का आरोप है कि जब उसे सच्चाई का पता चला तो उसे डराया गया, धमकाया गया। पीड़िता ने हिम्मत दिखाई और बस्ती कोतवाली में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद इस बहरूपीय नेता के काले कारनामों की परतें धीरे धीरे खुलती चली गईं। मैंने जो है 2023 से ही मेरा जो है वो मुझसे हॉस्पिटल में मिला था, जहाँ पे वो मुझे हिंदू बता के उसने बातचीत शुरू की। उस दौरान उसने मेरा नंबर वगैरह लिया। उसका नाम प्रिंस था और उसने जो हाथ में कलावा वगैरह बांधा था, तो मुझे लगा वो प्रिंस ही है। उसका नाम वो उसने हिंदू भी बताया था। तो मेरी बातचीत उससे हुई। उसके बाद जो है उसने मेरा नंबर लिया, मुझे दूसरे हॉस्पिटल में जो है जॉब के लिए बुलाया, मालिक से मिलवाने के लिए। वहां पे उसने जबरदस्ती मेरे साथ कट्टा लगा के। देखिए, बस्ती नहीं, हमको लग रहा है कि बस्ती जोन में इस प्रकार का जो ये षड्यंत्र चल रहा है अफजलुल हक प्रिंस और उसके परिवार के द्वारा, अगर गंभीरता से इसकी किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराई जाए तो मुझे लगता है कि ये पूरे देश में खलबली मच जाएगा। इतने बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। ये बहुत बड़ा, बहुत कुख्यात अपराधी है। बस्ती में जिस प्रकार से अतीक और मुख्तार का खौफ उसके क्षेत्रों में दर्ज है, उसी प्रकार से बस्ती में इस अपराधी का खौफ दर्ज है। उसका जो बाप है वो भी 10 नंबरी अपराधी था। वो पत्रकारिता में आ गया है और जिसकी वजह से कुछ नेताओं से, कुछ लोगों से संपर्क बना लिया है, जिसके आड़ में इसके लगभग 95% अपराध दर्ज नहीं हो पाए हैं। अगर सारे अपराध दर्ज हुए होते तो लगभग 400-500 मुकदमे के ऊपर दर्ज हो रहे होते। देखिए, थाना पुरानी बस्ती, जनपद बस्ती का रहने वाला एक युवक जिसका नाम अफजरुल हक उर्फ प्रिंस है, ये पुलिस जनपद बस्ती थाना कोतवाली में पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था। 25,000 रुपए का उस पर इनाम था। इसको गिरफ्तारी के लिए गठित टीम द्वारा बांद्रा मुंबई इलाके से गिरफ्तार किया गया, जहाँ से नियमानुसार इसका न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया गया। आज उसे बस्ती न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जहाँ से नियमानुसार रिमांड याचना की जाएगी। इसमें साक्ष्य संकलन और अन्य कार्यवाही प्रचलित है। तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी, नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही। देखिए, कानून का पालन कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है और जब प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से कहीं विचलित हो जाता है तब अपराधी उसका लाभ पा जाते हैं। नहीं तो आपको ये मालूम है भली भांति कि उसके खिलाफ लगभग 2.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। बहुत बड़ी बात होती है, 30 मुकदमे हो जाते हैं 2.5 दर्जन में। तो इतना बड़ा अपराध, और वो भी सारे मामले इस तरह के हैं। कोई हत्या का प्रयास का है, कोई सामूहिक बलात्कार का है, कोई लूट का है, कोई डकैती का है। बताइए, सारे हीनियस क्राइम हैं और इन सब मामलों में वह वांछित है, मुलजिम है। उसके बावजूद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बचा हुआ है। तो इससे हमें लगता है कि प्रशासन कहीं न कहीं अपनी कार्यवाही में शिथिल है। 25,000 के इनामिया एआईएमआई के नेता अजफरुल हक को बस्ती पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताते चलें कि बस्ती कोतवाली में एक पीड़िता ने एक एप्लीकेशन के माध्यम से एक एफआईआर दर्ज कराया। उसमें बाकायदे बताया गया कि ये जो नेता हैं, इन्होंने अपना धर्म छिपाते हुए हिंदू बन करके इसको अपने प्रेम जाल में फंसाए और उसके साथ शादी करने का झांसा देकर उसका शोषण करते रहे, उसके साथ रेप किए। ऐसे में पीड़िता ने हिम्मत दिखाकर कोतवाली पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया। उसके तहत पीड़िता की तहरीर के हिसाब से इस नेता के खिलाफ 8 सहित 8 परिवार के लोगों सहित 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके उनमें माता, पिता, भाई और बहनें शामिल हैं। वहीं सीओ सत्येंद्र सिंह ने बताया कि इसकी काफ़ी दिनों से तलाश थी। इसके ऊपर 307 का भी मुकदमा दर्ज हुआ है। इसकी काफ़ी दिनों से तलाश की जा रही थी। इसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित है। वहीं पीड़िता ने जिस तरह से बताया कि उसको
प्रेम जाल में फंसा करके, धर्म छिपा करके उसके साथ जिस तरह से शोषण किया जा रहा था, उसको लेकर उसने हिम्मत करके कदम उठाई और पीड़िता ने तहरीर लिखाई। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से ये मामला सामने आया है और भी मामले उजागर होंगे, क्योंकि उसका कहना था कि और भी लड़कियों का इसी तरह झांसा देकर उसने प्रेम जाल में फंसाया है। लेकिन ये पुलिस जांच में पता चलेगा कि आगे की क्या है, कितनी बड़ी इसकी एक कार्य थे, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी संजय मिश्रा के साथ पवन वर्मा, हिंदी खबर, बस्ती। और चलिए, पवन वर्मा हमारे साथ खुद जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए, जिनकी रिपोर्ट आपने अभी देखी। पवन, AIMIM का ये नेता किस तरीके से इस गंदे काम को अंजाम दे रहा था और कब से दे रहा था? इस तरह से अगर हम बात करें कि ये मामला सबको इंकार वाली बात इस प्रकार से व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसको शादी का साथ करके उसको शादी इस तरह का क्योंकि जो बताया जा रहा पीड़िता के हिसाब से बताया गया कि हमको हिंदू लड़का बन करके ही हमको प्रेम जाल में फंसाया और हमने शादी का झांसा देकर लगातार मेरा शोषण करता रहा। तो कहीं ना कहीं बस्ती जनपद के लिए बड़ी घटना ही मानी जा सकती है। जी बिल्कुल। पवन, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ और भी ऐसी हिंदू लड़कियां हैं जिनके साथ इसने इस तरीके की हरकत की है? जी, जिस तरह से अब बहुत सी चर्चाएं तो बहुत जोरों पर है, लेकिन जो पीड़िता है उसके हिसाब से उसने बताया है कि लगभग ऐसी 100 लड़कियां और होंगी, लेकिन कहीं कहीं जो जब जुबान से लोगों के बीच चर्चाएं हैं, कहीं ना कहीं 300 के आसपास लड़कियां मानी जा रही हैं। लेकिन फिलहाल जो पीड़िता का है उसके हिसाब से माना जा रहा है कि और भी ऐसी लड़कियां इसके झांसे में आई होंगी जिसका चाहे शोषण किया गया है, उनको ब्लैकमेलिंग किया गया है। क्योंकि पीड़िता ने जिस तरह से निडर होकर के उसने थाने कोतवाली पहुंच करके जिस तरह से तहरीर दिया है कि हमारा इतने दिनों से शोषण किया जा रहा था, हमारा वीडियो बनाया गया, ब्लैकमेलिंग किया गया, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो और भी बड़ी बात होगी। लेकिन जिस तरह से अगर हम वही सीओ की बात करें, सीओ ने भी बताया है कि इसकी तलाश हमको काफी दिनों से थी, जांच और उसकी गिरफ्तारी के बाद जांच कार्रवाई बड़ी तेजी से की जा रही है, बड़ी गहनता से जांच चल रही है। अब जो बात सामने आई है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जांच की अगर बात करें तो जांच बड़ी तेजी से और बड़ी गहराई से जांच किया जा रहा है कि और कई लड़कियां इसमें हुई थी शिकार इसका कि नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका पवन इस तमाम जानकारी